श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्री एकोनविंशतितमो अध्याय। सूत जी बोले कि देवदूत के वचन को सुनकर मुद्गल मुनि ने इस प्रकार कहा तथा जो कहा, हे शौनक, उन महामुनि उत्कृष्ट योगी के महात्म्य को सुनिए। सूत शौनक संवाद में मुद्गल मुनि ने देवदूत से कहा कि हे देवदूत, तुमने जो कहा उसे मैंने बुद्धि पूर्वक सुना, अतः मैं तुमसे पुनः पूछता हूँ उसे। हे महामते, मुझे बताइए वह यह कि 3 दोषों से रहित कौन सा लोक है जहाँ की मन के संताप के बिना मनुष्य आनंद से रह सकता है, क्योंकि स्वर्ग में भी तो मानव अपने से अधिक सुखी मनुष्य को देखकर मन ही मन जलता है, अतः वहाँ भी आनंद नहीं है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, मुद्गल के वचन को सुनकर देवदूत ने कहा कि मैं तुम्हें उस लोक को बताता हूँ जहाँ की यह ईर्ष्या रूप मन का दुख नहीं है। देवदूत ने कहा कि हे विप्र, निष्काम कर्म द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त किया जाता है, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा रखते हुए जो कर्म किया जाता है उस कर्म के फल से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उस कर्म से वैकुंठ, शिवलोक, सौरलोक और शक्तिलोक प्राप्त होता है। वहां पर भी हे मुनिवर दोष युक्तता पाई जाती है, अर्थात वहां पर भी अनेक दोष हैं, परंतु जो ब्रह्म भूय पद है वह दोषहीन दिखाई देता है। देवदूत के मुख से इस प्रकार सुनकर उन महामुनि मुद्गल ने नम्रता के साथ अपने कंधे झुकाते हुए उन देवदूत से पूछा। मुद्गल बोले कि हे स्वामिन, आपने जो ब्रह्म भूय पद कहा वह कहाँ प्राप्त होता है, वह सब पूर्ण रूप से बताओ। आप उपकार करने वाले हैं, इसीलिए मैं तत्वतः पूछ रहा हूँ। देवदूत ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह पृथ्वी कर्म भूमि है, अर्थात यहाँ पर लोग कर्म करते हैं, अतः यहीं पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्म भूय पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात धर्म पूर्वक धन पैदा करते हुए उस धन से काम करते हैं, तब वे स्वतः मोक्ष को प्राप्त कर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म भूय पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। देवदूत ने जब यह कहा कि यही कर्म भूमि है, तब देवदूत के रम्य वचन को सुनकर मुद्गल मुनि ने उनसे पूछा कि हे दूत महोदय, आप यहाँ से चले जाएं, आपको नमस्कार है। मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस स्वर्ग में जाकर पुनः पतन का भय है, हृदय में इस भय से युक्त स्वर्ग को मैं नहीं चाहता हूँ। अतः हे ब्राह्मण, मैं तो ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन करूँगा। तब देवदूत ने मुनि श्रेष्ठ मुद्गल से यह कहा कि तुम निश्चित ही भाग्यहीन हो, जो कि स्वर्ग की इस प्रकार प्रशंसा नहीं करते हो। स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है तुम्हारे अंदर। हे मुने, यह बताओ, कठिन तपस्याओं से, दान और यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अनेकों प्रकार के पुण्य आदि करके, सत्कर्म आदि अच्छे साधनों द्वारा मनुष्य महान सुख प्रदान करने वाले स्वर्ग को चाहते हैं। उस स्वर्ग को आपने तपस्या के आगे अच्छे साधनों से प्राप्त किया गया है, फिर भी उस स्वर्ग को तुम नहीं चाहते हो। इसीलिए मेरा मत है कि तुम महामूर्ख और ज्ञानहीन व्यक्ति हो। इस प्रकार बोलते हुए देवदूत से मुद्गल मुनि ने हंसते हुए प्रेम युक्त यह वचन कहा। मुद्गल मुनि ने कहा कि हे तीव्र बुद्धि वाले देवदूत महोदय, तुम मुझे क्यों मोहित कर रहे हो? यह शरीर बंधनात्मक है। शरीर को सुख देने वाला स्वर्ग मुक्ति देने वाला नहीं होता है, ऐसे विद्वानों ने कहा है। हे दूत श्रेष्ठ, वहाँ उस स्वर्ग में भी हृदय में संताप रहता है, अतः वह स्वर्ग शारीरिक, आत्मिक और दैविक 3 प्रकार के दुखों से युक्त रहता है। ऐसे स्वर्ग को विद्वान कभी नहीं चाहता है। अतः हे महाभाग, तुम जाओ और जाकर इंद्र को मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि वे मुनि नहीं आए।
इस प्रकार देवदूत से कहकर नमस्कार करके, हे प्रभु दक्ष, मैं मुद्गल आगे अपने आश्रम में चला गया और वह देवदूत जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। अपने आश्रम में आकर मैंने भी वहाँ पर रहकर मन में विचार किया कि विधि द्वारा ब्रह्म वेदों में अनेकों रूप कहे जाते हैं, उनका क्या प्रमाण है, उन्हें मेरे द्वारा किस प्रकार करना चाहिए। अतः पूरी तरह से न जानकर मैं भटक गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मैं अपने संशय को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ योगियों के वंदनीय वेद को जानने वाले महामुनि अंगिरा के पास जाऊंगा। वे शब्द ब्रह्म में निष्णात हैं और परह ब्रह्म में लीन रहते हैं तथा वे हमारे मूल पुरुष हैं और साक्षात ब्रह्म के शरीर रूप हैं। इस प्रकार निश्चय करने वाला मैं उन महामुनि अंगिरा के पास गया। वहां मैंने सब प्राणियों को अभय प्रदान करने वाला उनका आश्रम देखा, जिसमें आतप थी, न शीतलता, न क्रोध और न काम से पैदा होने वाला कोई कार्य था और न वहाँ कोई दुर्जनता आदि थी। अतः वहाँ समकाल था। आगे मुद्गल मुनि कहते हैं कि वहाँ उन अंगिरा ऋषि के आश्रम में न तो अधिक वर्षा होती थी और न ऐसा था कि बिल्कुल वर्षाहीन हो, तथा वहाँ पर किसी की असमय मृत्यु भी नहीं होती थी। न वहाँ किसी को ग्रह आदि से पीड़ा होती थी, न वहाँ राक्षसों का भय था। तपस्वियों के हित को वहन करने वाला वह आश्रम पूर्ण शांति प्रदान करने वाला था। अतः अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप भाग्य योग से मैंने आश्चर्यचकित होते हुए उस आश्रम में प्रवेश किया। मुद्गल मुनि कहते हैं कि वहाँ उस आश्रम में मैंने अनेक मुनियों को बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाले पुत्रों को देखा, जो वेद के मंत्रों के घोष ध्वनि से युक्त थे तथा सभी वेद मंत्रों द्वारा अग्निहोत्र में व्यस्त थे। तथा वहाँ पर अनेकों प्रकार के पक्षियों की करलव ध्वनियाँ थीं। उस आश्रम में अनेकों प्रकार के फल और पुष्पों से युक्त वृक्ष और लताएं थीं। वहाँ पर कारंडव हंसों से युक्त अनेक प्रकार के सरोवर थे। उनमें अनेकों प्रकार के पक्षियों से घिरे हुए अमृत रूपी जल थे। वहाँ अत्यंत निर्मल जल मकर मत्स्य आदि जलचर जीवों से युक्त थे तथा वे जल कुमुद नामक कमलों पर मंडराते हुए भंवरों से सुशोभित थे। उस आश्रम के चारों ओर सिंह, व्याघ्र, हाथी, गाय, बैल, चूहे सब बिना परस्पर वैर के रह रहे थे। मुद्गल ने कहा, इस प्रकार प्राकृतिक शोभा संपन्न आश्रम को देखकर हे महाभाग, मैं अत्यंत हर्षित हुआ और देखते हुए अपने मन में आश्चर्यचकित हो गया। वहां पर कुश के आसन पर साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेज से चमकते हुए अंगिरा मुनि को देखा, जो अनेकों प्रकार के सिद्ध पुरुषों और योगियों से घिरे हुए थे तथा शिष्यों को यथार्थ रूप से ब्रह्म विद्या पढ़ा रहे थे। तब पहले उनको दंडवत प्रणाम करके मैंने उनके प्रति भक्ति भाव से युक्त हुआ और हाथ जोड़कर उन महामुनि के पास में बैठ गया और बोला, हे मुनि श्रेष्ठ स्वामी, मैं आपकी गोत्र में पैदा हुआ मुद्गल नामक मुनि हूँ तथा मैं आपके दर्शन के लिए आपके पास आया हूँ। अतः ब्रह्मदायक आप मुझे जानिए। मेरे वचन को सुनकर महामुनि प्रसन्न हो गए और फिर मुझसे बोले कि हे पुत्र, तुम यहाँ आए हो, अतः यहाँ मेरे पास में बैठो। तुमने बिना किसी विघ्न के पैदा हुए भाव से युक्त होकर तप किया है, उसी कारण से तुमने मेरे दर्शन को प्राप्त किया। तुम सत्पुत्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन महामुनि अंगिरा के वचनों को सुनकर मैं परम आनंदित हुआ। तब हे दक्ष, मैं उन बुद्धिमान मुनि के पास ही बैठ गया। वहीं पर कुछ दिन रहने पर
अवसर पाकर मैंने सब मुनियों को सुनते हुए पूछा। वहीं पर कुछ दिन रहने पर अवसर पाकर मैंने सब मुनियों को सुनाते हुए पूछा। हे महात्मन, हे स्वामिन, हे करुणानिधि, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि हमारी गति साक्षात सबकी भक्ति करने से होती है। सूत जी बोले कि मुद्गल मुनि के वचन को सुनकर योगी भगवान अंगिरा ऋषि हंसते हुए और आनंदित होते हुए मुद्गल ऋषि से बोले। अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे तात मुद्गल, तुम भाव से मंत्रों की रचना करने वाले और पुराणों के आचार्य हो, अतः हे महाकांति वाले मुद्गल, बोलो तुम क्या पूछ रहे हो। मुद्गल मुनि ने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे प्रभु, ब्रह्म वेदों में अनेकों भावों से युक्त बातें कही गई हैं, अतः ब्रह्म बनने के अर्थात ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखने वालों द्वारा क्या प्रमाण जानना चाहिए। अंगिरा महामुनि मुद्गल मुनि से बोले कि हे पुत्र, वेदांतों ने जो क्रम से ब्रह्म को पाने के लिए अनेकों प्रकार के ब्रह्मों का निरूपण किया है, उसमें अत्र ही ब्रह्म है यह जो कहा है वहाँ उपाधि समागत है, अर्थात इसमें उपाधि नाम धारण करने वाला अत्र नामक ब्रह्म है। वह अत्र रूप महातेज वाला अत्रमय कोश है जो उपाधि अर्थात नाम देश काल परिस्थिति से युक्त है, परंतु वह ब्रह्म तो उपाधि रहित है तथा प्राण ही ब्रह्म है। ऐसा जो कहा है वह प्राण कोश का प्रकाशक है। मन ही ब्रह्म है, ऐसा जो कहा है वह मन कोशमय जानो, अर्थात मनोमय कोश है। विज्ञान ही ब्रह्म है, यह जो कहा है वह विज्ञान मय कोश प्रधारक है। आनंद ब्रह्म है, उसे आनंदमय कोश प्रभाषक समझो। चैतन्य ब्रह्म ऐसा जो कहा है वह महाकारण रूप धारण करने वाला है। बिंदु ब्रह्म यह जो कहा है वह हे मुने ज्ञान देहमय है, अर्थात ज्ञानमय शरीर वाला ब्रह्म है। चिद ब्रह्म है, ऐसा जो कहा है वह सोहम मात्र नाम वाला है। बोध ब्रह्म है, ऐसा जो कहा है वह वेदों में स्वतः उत्थान वेदक ब्रह्म है। सांख्य ब्रह्म है, जो कहा है वह बिना शरीर धारण करने वाला प्रकृति रूप ब्रह्म है। कर्म और ज्ञान वेद में वे दत्तात्मक कहे गए हैं। सम को ब्रह्म कहा है, उसे जानो। वह नंदात्मक ब्रह्म है। अव्यक्त प्रकृति जो स्वाभाविक ब्रह्म है वह नीत रूप वाली जाननी चाहिए। शक्ति ब्रह्म है, ऐसा जो वेदों में कहा है वह असत रूप का प्रकाशक है। सूर्य ब्रह्म है, यह जो कहा गया है वह आत्म रूप कहा गया है। विष्णु ब्रह्म है, जो कहा गया है वह उभयात्म को धारण करने वाला है। शिव ब्रह्म है, ऐसा जो कहा गया है वह निर्मोह का प्रकाशक है। आगे बताया, ब्रह्म वेद में स्वानंद अर्थात परमानंद आत्मा और परमात्मा का संयोग में है। ब्रह्म शास्त्रों में निवृत्ति अर्थात मोक्ष पर आयोग आधार वाली है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होने पर किसी से भी योग नहीं रहता। जीव समस्त सांसारिक सुखादि से अलग हो जाता है। इस प्रकार अनेकों प्रकार के ब्रह्म वेद आदि में कहे जाते हैं। ब्रह्मवाद को जानने वाले मुनियों ने प्रमाण पूर्वक सब तथ्य प्रकाशित किए हैं। श्रुति के वाक्य से जो बढ़ता है और बढ़ाता है वह ब्रह्म होना मुनियों द्वारा सदैव जानना चाहिए। अनादि आत्मा और चित्त आदि से युक्त ब्रह्म कहा जाता है। वही उपाधि से युक्त अर्थात ब्रह्म नाम वाला है, ऐसा योगियों द्वारा विचार किया गया है। ब्रह्म है, ब्रह्म को जानना चाहिए, तब इस प्रयास में ब्रह्म योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके लिए कर्म ज्ञान आदि सब का मंथन करना है। वही ब्रह्म प्रत्यक्ष है जो ब्रह्मों के पति का वाचक है। ब्रह्मों में ब्रह्म विख्यात है और उसे वेद और स्मृतियों में अच्छी प्रकार बताया गया है। बृहंति और बृहंति, इससे गण शब्द प्रसिद्ध हुआ है, अर्थात बढ़ते और बढ़ाते हुए अधिक संख्या हुई है, तभी इतना गण शब्द बना है। इसके लिए कवियों ने गण धातु समूह अर्थ में कही है, अर्थात गण का अर्थ समूह है।
अतः ब्रह्म और आंतरिक तत्वों का जो समूह है वह गण कहा जाता है। वहाँ भेद रहित योग से योगियों द्वारा परब्रह्म प्राप्त किया जाता है। बाहरी और आंतरिक विभाव से अत्रों के अनेक भेद हैं, वही गण कहे जाते हैं। यह विद्वानों द्वारा सदैव जानना चाहिए। इस प्रकार जो शरीर के बाहरी और आंतरिक भेद हैं वे अनंत हैं और ब्रह्म के प्रवाचक हैं, अर्थात ब्रह्म कहे जाते हैं। उन सबके स्वामी गणेश हैं तथा वे ही ब्रह्मों के स्वामी हैं। इसीलिए हे महाभाग मुद्गल, यदि तुम ब्रह्म बनना चाहते हो अर्थात ब्रह्ममय होना चाहते हो तो तुम उसी गणेश का भजन करो। उसी के अवतार ये शरीर हैं जो ज्ञान आदि ब्रह्म नाम वाले हैं। इस प्रकार श्रीमद् मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में अंगिरा मुद्गल संवाद नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ।